ताला ने चाहा कि कुल कंदन मखफियन शाद कर रहा। अब रब ने चाहा कि कोई ऐसी मखलूक पैदा करूं जिससे पैदा करने से मेरा नाम रोशन हो जाए कि मैं पहचाना जाऊं। कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा करीम के सामने किया। और जब मजीद मखलूक बनाना चाहिए तो अल्लाह ने फित्र को हुक्म फरमाया मट्टी ले आओ, जिससे आदम अलैहिस्सलाम बने। अल्लाह ने अपने हाथ से मट्टी और अपने हाथ से रब ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। कितना बड़ा शरफ है। जब आदम अलैहिस्सलाम गौर से सुनिए, मैं बिल्कुल साफ साफ जा रहा हूं। जब आदम अलैहिस्सलाम बन गए तो रब ने फौरन नफख्तु फीही मिन रूही, उसमें मैंने अपना रूह फूंका, बैठ गए। अल्लाह ताला ने रूह फूंकी, बैठ गए। तो रूह किसकी थी जरा बोले? अल्लाह ने फूंकी ना, तो अल्लाह ने फूंक मार दी, हिस्सा चला गया अल्लाह खत्म। लोग कहते हैं कि जो नबी अल्लाह के नूर से बना, अल्लाह का नूर कहाँ गया? इतनी बेदबी गुस्ताखी करते हैं। वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह अपनी कुदरत कामला से फूंक मार देता है, आदम उठ के बैठ जाते हैं। जब बैठ गए, आदम ने देखा कि जन्नत के दीवारों पर, जन्नत के दरवाजों पर, जन्नत के हूरों गिलमान के पेशानियों पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हवाले चाहिए, बाद में ले जाना। पीछे 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 बस इसको इधर आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। तो आदम को स्कूल में गए थे, ये प्राइमरी पढ़े थे, सेकेंडरी में गए थे, लिखा हुआ कैसे पढ़ा? आप पढ़ेंगे लिखा हुआ अनपढ़, जिसने कभी स्कूल नहीं देखा। आप में से कोई है परिवार का दावा करें पढ़ लूंगा? मगर आदम अलैहिस्सलाम को जैसे रब ने फूंक मारी तो रूह आ गई, वो बैठ गए। तो नजर उठाई तो आसमान के और जन्नत के दरवाजों पर, जन्नत के खिड़ों पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आदम को पढ़ाया किसने? आप लोग हुजूर अलैहिस्सलाम पे तंज करते हो, नबी उम्मी है, और उम्मी की माना तुम करते हो अनपढ़। अनपढ़ जब हुजूर फरमाते मैं तुम्हारा टीचर बनकर आया हूँ, मैं तुम्हारा उस्ताद बनकर आया हूँ, तुम्हारा प्रोफेसर बनकर आया हूँ, तुम्हारा लेक्चरर बनकर आया हूँ, तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हूँ। फिर हुजूर को कैसे कहते हो अनपढ़? बड़ी बेदबी है, नबी को बेदबी। फिर इसका ईमान रहेगा? आप उसको मुसलमान कहेंगे, नबी को कहे अनपढ़। इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुआ जंगल में, आपने सुना है ना वाक़या सारा, छोड़कर आ गए जंगल में। बीबी साहब हर हफ्ते जाती थी देखने के लिए, उंगली से अंगूठे से पानी मिल रहा है। जो बच्चा साल में बड़ा होता है, बढ़ता है, वो आप महीने में उतने बड़े हो रहे हो। सुभान अल्लाह। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ ले गए, जो ख्वाब देखी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब बयान किया, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इनकार नहीं किया। उसने कहा सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अब्बा जान जल्दी करें, इंशाअल्लाह मुझे सबर वालों में पाओगे। तो ये अदब, ये एहतराम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम को किसने
ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरज़ंद दी। किसने सिखाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को? वो तो छोटे हैं, बाल रहे, 13 साल का जवान है, अब बाबा को अपना ख्वाब बता रहे हैं। मगर कहते हैं बाबा जान आप कर ले, मैं समझ कर उसका कुर्बान हो जाऊंगा। तो आदम को किसने पढ़ाया कि लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह? आदम पर इम्तिहान आया, वो भी आपको पता है। जमीन पे तशरीफ ले आए, 300 साल अल्लाह के दरबार में रोते रहे, बख्शिश नहीं मिल रही। तफसीरों में आता है सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम रब्बना ज़लमना अनफुसना पढ़ते रहे, अल्लाह के दरबार में दुआ करते रहे। 300 साल गुजर गए, शर्म के मारे आसमान की तरफ नहीं देख रहे और अल्लाह के दरबार में रब्बना ज़लमना भी कहते रहे मगर माफी नहीं मिल रही। आखिर में समझ आती है और आप फरमाते हैं वाला उस मोहम्मद का सदका है मुझे माफ फरमा। रब ने फरमाया आदम मोहम्मद को कैसे तुम्हें पहचाना? मौला जब तुमने मुझे सांस डाली मैंने देखा कि आपके नाम के साथ उनका नाम लिखा हुआ। मैं समझ गया आज तेरे शान तेरा मकाम आला है, मगर तेरे नाम के साथ ये मोहम्मद का नाम है। मालूम होता है कि आपका सबसे प्यारा उत्तम है